चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं कोटा। विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी। ये कोटा की तस्वीरें हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विकास कार्य जो यहाँ पर चल रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। स्टेशन सुभाष लाइब्रेरी से निरीक्षण की शुरुआत इन्होंने की है। कई विकास कार्यों का आज निरीक्षण किया जाएगा। यूआईटी के कई अधिकारी भी मंत्री जी के साथ मौजूद। शाकिर अली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शांति धारीवाल का निरीक्षण, शाकिर क्या चल रहा है? जी देखिए, कल से ही जो है मंत्री शांति धारीवाल लगातार जो कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। कल चंबल रिवर फ्रंट का उन्होंने निरीक्षण किया था। उसके बाद में जो है आज जो है सुबह से ही सुभाष लाइब्रेरी से उन्होंने आज शुरुआत की है और उसके बाद में घंटाघर फ्लाईओवर और जो 80 फीट रोड पर जो कार्य चल रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद में कोटा में जो गुमानपुरा फ्लाईओवर है, देवनारायण योजना है, तमाम जो प्रोजेक्ट हैं 2800 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं उनका वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कार्य सब समय पर पूरे हों। जेरोड्राम सर्किल पर जो अंडरपास बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करने अभी पहुंचे हैं मंत्री धारीवाल और जिला कलेक्टर और तमाम जो लोग यहाँ पर जो एजेंसी काम कर रही है उसको विशेष निर्देश दिए गए, क्योंकि अंडरपास है, ऐसे में पानी भरने की संभावना जो है अंडरपास में ज्यादा होती है। तो वो सब चीजें मुकम्मल कर ली जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, अंडरपास में पानी ना भरे। इसके अलावा हम जो है देवनारायण योजना का भी निरीक्षण करने पहुंचेंगे। देवनारायण योजना जो है राजस्थान की ऐसी पहली योजना है जो पशुपालकों के लिए बनाई गई है, जहाँ आवास के साथ पशुओं के लिए बाड़े बनाए गए हैं। उनके लिए तमाम सुविधाएं वहाँ पर ही मुहैया करवाई जा रही है। दुग्ध मंडी, अस्पताल, चिकित्सालय, वो तमाम चीजें वो मुहैया करवाई जा रही है। और इसको लेकर क्योंकि निवेशकों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, 165 करोड़ के निवेश की जो है इटली से जो निवेशक हैं उन्होंने इच्छा जताई है। तो देवनारायण योजना एक बड़ी योजना है जिसमें 1200 से ज्यादा पशुपालकों को शिफ्ट किया जाएगा। तो अब ये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का काफिला जो है देवनारायण योजना की ओर रवाना हो रहा है और वहाँ पर जो है योजना में जो काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उसका मंत्री निरीक्षण करेंगे। और आज शाम को प्रेस से भी जो है यूडीएच मंत्री मुखातिब होंगे, पत्रकार से बातचीत करेंगे। तो लगातार जिस तरह से कोटा में विकास के कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों को लेकर के वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी कोटा आते हैं तो तमाम जगहों का दौरा तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें कोटा की जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और कई अधिकारी उनके साथ मौजूद। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। देश में लगातार कोरोना केसेस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,20,529 नए केस सामने आए हैं। 3,380 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं 1,97,894 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो कोरोना की रफ्तार पे अब ब्रेक लगती जा रही है। लगातार केस में, पॉजिटिव केस में कमी आ रही है। 24 घंटे में 1,20,529 नए केस सामने आए हैं। पूरे देश में कोरोना के केसेस घट रहे हैं और 3,380 मौतें भी दर्ज की गई हैं। मरुधरा का आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं। सख्ती से यहाँ भी कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। 24 घंटे में 1,006 कोरोना केस सामने आए हैं। 40 मौतें दर्ज की गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 203 केस दर्ज किए गए, 8 मौतें दर्ज की हैं। प्रदेश भर में 4,370 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में करीब 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हों, ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती हुई और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह क्या लॉकडाउन को ही माना जाए? बिल्कुल, लॉकडाउन के कारण ही राजस्थान में कोरोना जो है वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में रोजाना जो नए केस आते थे उसमें अब जो है वो धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। और ये अच्छी बात है कि लोगों ने भी इस दौरान जागरूकता दिखाई और अब जो है वो केस कम हो रहे हैं। लेकिन जब से अनलॉक हुआ है, मिनी अनलॉक हुआ और उसके बाद जो रियायतें राज्य सरकार की ओर से दी गई है उसका कहीं ना कहीं जो है वो मिसयूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त चूँकि आज शुक्रवार से ही जो है वो
वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाता है। और मैं इस वक्त सोडाला खड़ा हूँ। आज जो है वो वीकेंड कर्फ्यू, और वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो घरों से बाहर हैं और सड़कों पर जो है वो भारी जो है आवाजाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और चूँकि वीकेंड कर्फ्यू है, इस प्रकार की इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये अलग बात है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि इतने दिन से 1.5 महीने से लॉकडाउन में था, तो बहुत सारे काम जो हैं वो लोगों के होंगे, लेकिन अगर इसी प्रकार से लापरवाही बरती गई तो मुश्किलें और पैदा हो सकती हैं। तो अगला एक सप्ताह इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मिनी अनलॉक का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा ये अगले एक सप्ताह के दौरान पता चल सकेगा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में जो है वो मामले जो है वो कम होते जा रहे हैं और मौतों की जो संख्या है वो भी लगातार कम हो रही है। ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। जोधपुर से क्या तस्वीर ललित? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर लॉकडाउन का असर हुआ है और अब मामले 100 से नीचे लगे हैं। 88 मरीज बिसान है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है 5 मौतें हुई है। बहरहाल चूंकि वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है तो इसीलिए आज थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी कम है। लेकिन निश्चित तौर पर लॉकडाउन का खास तौर पर असर पड़ा है। पुलिस की सख्ती के चलते लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और यही कारण है कि इन आंकड़ों पर लगातार कमी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस जो है एक नई परेशानी का बन चुका है। 12 मौतें अब तक मथुरादास माधव अस्पताल में ब्लैक फंगस से हो चुकी है और करीब 63 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो ब्लैक फंगस के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना अब लगभग संक्रमण दर जो लगातार गिरती जा रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह है, पॉजिटिव खबर यह है कि अब पॉजिटिव रेट में कमी आती जा रही है। पॉजिटिव रोगियों की संख्या में अब कमी आ रही है और मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे थम रहा है, कम हो रहा है। शुक्रिया आप दोनों का। और अब बात उस गांव की जहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन से डर लगता है। आखिर गांव वालों को किस बात का डर है? गांव वाले टीके के नाम से क्यों परेशान हैं? आइए दिखाते हैं। वैक्सीन से बचेंगे प्राण, भ्रम से जाएगी जान। पड़तागढ़ में टीको लगाया, आदमी मर गया, पिंडू में मर गया या लिम्बाड़े मर गया। कंफ्यूजन भगाओ, कोरोना वैक्सीन लगाओ। मरिया आज टीको लगे काले खत्म। वैक्सीन पर भ्रम के शिकार क्यों? गारंटी ले लो, मुँह दे, गारंटी लेना पड़े आपको। टीका लगवाना है, टीका से डरना मना है। मैंने वो गारंटी लेते हुए मैं अभी 2 जने साथ चले। वायरल वीडियो है उस गांव का जहां वैक्सीनेशन कैंप में गांव का कोई भी शख्स वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचा। 2 बजे तक इंतजार होता रहा, लेकिन वैक्सीनेशन कैंप तक कोई पहुंचा ही नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर खौफ ऐसा कि गांव वाले टीकाकरण को राजी ही नहीं हुए। घर घर जाकर आशा सहयोगिनियों ने लोगों को जागरूक भी किया, भ्रम छोड़ वैक्सीन लगवाने की अपील भी की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और नतीजा बरडिया पंचायत के खेर मंगरी गांव में किसी का भी टीकाकरण नहीं हो पाया। पड़तागढ़ में टीको लगाया, आदमी मर गया, पिंडू में मर गया या लिम्बाड़े मर गया। कौन मरिया? मगर बंजारा मरिया नहीं भी टीका दी मरिया कि मौत दी मरिया? टीका दी मरिया, आज टीको लगे काले खत्म। ये हाल तब है जब कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। सूबे के सीएम अशोक गहलोत लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। तीसरी लहर को रोकने में वैक्सीनेशन को अहम माना जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में डर है, खौफ है। हमने बरडिया ग्राम पंचायत के खेरीमगरी गांव के लिए वैक्सीनेशन सेशन प्लान किया था। उसके लिए हम सुबह 8 बजे ही लोगों को समझाने के लिए गए। मेरे साथ उप सरपंच साहब, वार्ड पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, साइका, हम सब गए थे और हमने लोगों को बहुत समझाया टीके लगाने के लिए, लेकिन लोगों के दिमाग में डर है कि टीके लगाने से उनकी डेथ हो जाएगी। हम वहाँ पे 2 बजे तक रुके, लेकिन उस गांव का एक भी आदमी टीका लगाने के लिए नहीं आया। ऐसे में सवाल है कि गांव में वैक्सीन के डर के पीछे क्या है?
वैक्सीन पर कंफ्यूजन क्यों है? वैक्सीन पर कौन भ्रम फैला रहा है? प्रतापगढ़ से न्यूज 18 के लिए चंचल सनाढी की रिपोर्ट। करीब 30 साल बाद भी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जड़ों से बिछड़े हुए वो कश्मीरी पंडित महामारी के इस दौर में देश का साथ निभा रहे हैं और एक वर्चुअल लाइव कंसर्ट के जरिए फंड इकट्ठा करने जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। कश्मीरी पंडितों की अनोखी पहल। बॉलीवुड के सितारे महफिल में पधारे। कोविड-19 की लड़ाई में साथ हमारे। महामारी से जंग में एक साथ। नेकी के लिए सिर्फ अच्छी नीयत की जरूरत होती है। अगर नीयत अच्छी हो तो खुद ब खुद लोग जुड़ते जाते हैं और महफिलें सज जाती हैं। ऐसे ही संगीत की एक वर्चुअल महफिल सजने वाली है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 35 कलाकार शामिल होने जा रहे हैं। Those people who are struggling with the second wave of COVID-19 in India, a galaxy of celebrities have joined hands and will be part of this global campaign. इस वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का मकसद है फंड इकट्ठा करना, ताकि वैसे कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद की जा सके जो अभाव की वजह से इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऑनलाइन फंड रेजिंग से हम मदद उन लोगों की कर रहे हैं जिन्हें हमारी सख्त जरूरत है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में अनुपम खेर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, अलका याग्निक सहित कैलाश खेर, शान हरिहरन, दलेर मेहंदी और सोनू निगम जैसे आला दर्जे के कलाकार हिस्सा लेंगे। अनुपम खेर जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फंड रेजर में शामिल हूं, तो लीजिए हुक्म की तामील हो रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी कि GKPD की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन भी भागीदारी निभा रही है। इस कार्यक्रम को होस्ट करने की जिम्मेदारी पल्लवी जोशी को दी गई है। एक म्यूजिकल फंड रेजर, एक साथ इंडिया विल राइज अगेन ग्लोबल डिजिटल कॉन्सर्ट। इस कॉन्सर्ट में इंडिया के टॉप सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस आपका मनोरंजन करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है एक साथ इंडिया विल राइज अगेन कॉन्सर्ट फॉर कोविड रिलीफ, जिसे भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले भी समर्थन कर रहे हैं। यकीनन कश्मीरी पंडितों की ये एक सराहनीय पहल है। वो कहते हैं ना कि जिन्हें दर्द का एहसास होता है वही मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस साल के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत में 2020 से 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20% तक की प्रतिशतता के साथ बेचने और उच्च इथेनॉल मिश्रणों E12 और E15 से संबंधित BIS विनिर्देश के बारे में निर्देश देते हुए E20 अधिसूचना जारी कर रही है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है। ये बात सदियों से हमारे पूर्वज मानते हैं और अपनाते रहे हैं, परंतु समय के साथ विकास की महत्वाकांक्षा में मानव जाति ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई।
जिसका आभास हमें कोरोना महामारी के दौरान हुआ है। हमें स्वच्छ पर्यावरण को पुनः स्थापित करना होगा। कोरोना से जंग हम तभी जीत पाएंगे जब हम स्वच्छ पर्यावरण में प्रकृति के संग रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम भी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तहत री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर है। पर्यावरण की बात करें तो वनों का घटना, प्रदूषण का बढ़ना, नदी प्रदूषित होना, कई प्रजातियों के लुप्त होने का सिलसिला अब भी जारी है। ग्लोबल स्टडीज की माने तो AQI में गजब का सुधार हुआ है। मरीन वाइल्ड लाइफ यानी जलीय जीवों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी दर्ज की गई है। ऊर्जा के संसाधनों का दोहन कम हुआ है। जल प्रदूषण कम होने से ताजा पानी की उपलब्धता बढ़ी है। पिछले 28 साल से ये कोशिशें की जा रही हैं कि पर्यावरण में सुधार किए जाएं, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाया। कोरोना काल में महज 1.5 साल में ही वो बदलाव देखने को मिले हैं जो कि शायद बरसों कोशिश की जाती तो भी नहीं होती। ऐसे में अगर सरकार न सिर्फ आम लोगों को जागरूक करने के लिए बल्कि पर्यावरण सुधार के काम करने के लिए भी अपने नज़रिए को बदलेगी तो बहुत ही जल्दी पर्यावरण में सुधार आ सकेंगे और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन साकार साबित हो सकेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।